नमस्कार। पटना के इतिहास की एक ऐसी काली रात जिसने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी फाइलें 25 साल पहले बंद कर दी गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। यह कहानी है 23 साल की शिल्पी जैन और उनके दोस्त गौतम सिंह की। 3 जुलाई 1999 की वह रात, जब एक विधायक के गैराज में खड़ी कार में मिली 2 लाशें। क्या यह आत्महत्या थी, जैसा सीबीआई ने कहा, या एक हाई प्रोफाइल मर्डर जिसे सत्ता के दबाव में दफन कर दिया गया? आज इस मामले को फिर से कुरेदा जा रहा है और इस बार लपेटे में आए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 1999 की वो काली रात और साजिश का शक। शिल्पी जैन एक छात्रा, गौतम सिंह डॉक्टर का बेटा और आरजेडी नेता, दोनों के शव एक मारुति वैन में अर्धनग्न हालत में मिलते हैं। पुलिस तुरंत इसे आत्महत्या बताती है, लेकिन सवाल उठे और क्यों न उठते। लाशें एक विधायक के सरकारी क्वार्टर के गैराज में क्यों मिली? शवों को घटना स्थल से हटाने की जल्दबाजी क्यों की गई? पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि के होने के बावजूद सीबीआई को यह क्यों कहना पड़ा कि दोनों ने खुदकुशी की? पूरा मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के परिवार से जुड़ गया। सीधे निशाने पर थे उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव। साधु यादव पर केस को प्रभावित करने और जांच में सहयोग न करने के आरोप लगे। सीबीआई ने उनसे डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यह कैसा सुशासन था, जहां मुख्यमंत्री का भाई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सैंपल देने से इनकार कर दे और सीबीआई जैसी संस्था भी 4 साल बाद उसी मामले को आत्महत्या बताकर बंद कर दे, जिस मामले में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। क्या सीबीआई भी उस समय सत्ता के दबाव में थी? यह सवाल 1999 की हर सरकार और हर जांच एजेंसी पर है। अब आते हैं वर्तमान पर। 25 साल बाद इस ठंडे पड़ चुके केस में आग लगाई है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने सीधे उप मुख्यमंत्री और एनडीए नेता सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी का नाम भी सीबीआई की जांच में संदिग्ध अभियुक्ति की सूची में था। वह अपनी भूमिका स्पष्ट करे। सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन पीके ने यह दावा करके बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और उनके पास सीबीआई के दस्तावेज हैं जो सम्राट चौधरी की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। अगर यह सच है कि जांच के घेरे में आने के बावजूद एक व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है, तो यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी को न सिर्फ इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, बल्कि सीबीआई जांच के समय उनकी सही भूमिका क्या थी, यह सार्वजनिक करना चाहिए। क्या सत्ता में बैठे लोग सोचते हैं कि समय के साथ हर अपराध भुला दिया जाता है? इस पूरे मामले की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम कांड का मुद्दा उठाकर एनडीए और महागठबंधन दोनों पर एक साथ निशाना साधा है। महागठबंधन परिवार यह मामला आरजेडी के शासनकाल, जंगल राज के आरोपों और साधु यादव के संरक्षण पर सवाल उठाता है। एनडीए परिवार सम्राट चौधरी पर लगे आरोप एनडीए की मौजूदा सरकार और उनके नेताओं की शुचिता पर सवाल खड़े करते हैं। पीके ने यह साबित करने की कोशिश की है कि
बिहार में राजनीति की गंदगी साफ नहीं हुई है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही दागदार नेता मौजूद है। साधु यादव पर आज भी सवाल है कि उन्होंने डीएनए सैंपल क्यों नहीं दिया और सम्राट चौधरी को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा। अब बात आती है राजनीति की, वह राजनीति जिसने 25 साल तक इस हत्याकांड के सच को दफन रखा। प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा उठाकर न सिर्फ सम्राट चौधरी को घेरा है, बल्कि बिहार की उस पूरी सियासी जमात पर सवाल उठाया है जो अपराध और सत्ता की सांठगांठ पर पली है। बिहार की जनता, अब फैसला आपके हाथ में है। चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ वह महागठबंधन है जिसके अतीत पर शिल्पी गौतम जैसे कई कांडों का धब्बा है, जहां सत्ता के गलियारों में अपराधियों को संरक्षण मिला। दूसरी तरफ वह एनडीए है जिस पर आज उन्हीं मामलों से जुड़े लोगों को अपनी सरकार में ऊंचा पद देने का आरोप है। आपको तय करना है, क्या आप अपराधी का शासन चाहते हैं जहां जांच एजेंसियां भी सत्ता के सामने झुक जाती है, या आप जनता का शासन चाहते हैं जहां न्याय को कुर्सी से ऊपर रखा जाए। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, यह बिहार की राजनीति का आईना है। याद रखिए, आप किसे चुनते हैं यह तय करेगा कि भविष्य में आपके बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं। क्या इस बार बिहार की जनता पुराने पापों को माफ करेगी या सिंहासन से न्याय की मांग करेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।